हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि नीटर की प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताओ, तो मैंने आज सारी पोस्टों की मैं कट ऑफ बताता हूँ आपको प्रीवियस ईयर कि कितनी कट ऑफ गई थी और तैयारी आपको कैसे करनी है। तो सारी चीज़ें इस पर हम बात करेंगे। देखो, वैकेंसी पिछली बार भी बहुत कम थी, जैसे JSA था, तो जैसे इस बार 5 वैकेंसी, तो पिछली बार भी कम ही वैकेंसी थी। तो JSA का मेरे को रिजल्ट तो नहीं मिला, लेकिन जिस भी बच्चे का पिछली बार क्लियर हुआ था तो मैंने उससे बात करी थी, तो मैंने पूछा था कि भाई कितने मार्क्स थे, तो उसने बोला था कि जर्नल कैटेगरी में 83 या समथिंग जो थे उस पर सिलेक्शन हुआ था। उसने ज्वाइन नहीं किया था वैसे उस लड़के ने, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कोई दूसरी पोस्ट मिल गई थी उसको। तो 83 के आसपास गई थी। पेपर आसान आया था, तो एग्जाम लेवल पे डिपेंड करेगा। अगर आप कट ऑफ प्रिडिक्शन की बात करो तो इस बार डिपेंड करेगा कि किस तरीके का पेपर आता है, उसी हिसाब से फिर कट ऑफ जाएगी। तो उस टाइम इजी पेपर था तो इसके करीब उसकी कट ऑफ गई थी। अब इसके बाद मैं ASO की बात करूं तो ASO का पेपर उसके अलावा डिफरेंट था। अब ASO में 50 के करीब, 40 से 50 के करीब क्वेश्चंस जो थे वो किसके थे, जैसे अकाउंट वाले थे, या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उसके ऊपर थे, या फिर हम रूल्स बोलते हैं ना, JFR रूल्स है जो भी था उनके ऊपर थे। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डाले हुए हैं सारे, तो वो आप देख भी सकते हो। अभी पेपर हुआ था 2024 में पेपर हुआ था, मैंने भी दिया था ये वाला पेपर, मैंने आपको बताया था कि फिर स्किल टेस्ट हुआ था उसके बाद और फिर क्वालिफाई हो गया था, सारी चीज़ें थी। तो ASO में UR की 3 पोस्टें थी, तो टॉपर के 73 थे, 71.25 दूसरे नंबर पे और तीसरे पे भी इतने थे। OBC में 72.5 थे। तो पिछली बार ASO की 4 वैकेंसी थी, इस बार सिर्फ 1 वैकेंसी है। तो आप समझ लेना कि 80 के देखो 73 वाला टॉपर था। तो अब पिछली बार कुछ लोगों को पता नहीं था कि अकाउंट्स में क्या पूछा जाता है क्या नहीं, और तुक्के भी चल गए थे। मेरे को लग रहा है कि 70 के करीब मार्क्स थे, क्योंकि मैं भी टॉप मतलब 7-8 बंदों में तो था। स्किल टेस्ट में मैं गया था, मैंने आपको पहले बताया भी है। और मेरे को तो वैसे ज्वाइन करनी भी थी जो ये वाली, क्योंकि मैं ऑलरेडी इससे हायर ग्रेड पे में ही था, तो मेरे को उस टाइम पे ज्वाइन करनी भी नहीं थी। तो मैं आपको ये बता भी रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ। तो इस बार भी अगर ASO का पेपर, अगर आप पूरा मटेरियल तैयार करते हो, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अकाउंट्स का तैयार करो, और देखो मैं पढ़ के गया भी नहीं था, मैंने फिर भी थोड़े बहुत रूल्स मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में, मेरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में ही मैंने 6 साल तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया था। अब इस टाइम पर मैं स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था CGL वगैरह से, और ठीक है, तो CHSL CGL वगैरह से। तो मैंने काफ़ी वैसे जॉब बदली भी हैं, काफ़ी चेंज करी हैं। तो उसमें जैसे गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें थोड़ी बहुत पता थी, वैसे पढ़ के गया नहीं था। लेकिन अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो तो मैंने आपको बताया कि डाटा किस तरीके का आप तैयार कर सकते हो इसके अंदर और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आपको क्या है, मैक्सिमम स्कोर करना है। जिसके 73 आए होंगे ना भाई, उसके आए होंगे जिसने अटैम्प्ट पूरे करे होंगे, ठीक है। जैसे मैंने, शायद मेरे को याद है 85 के करीब अटैम्प्ट करे थे, तो मैंने गलती करी थी। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो 100 के 100 अटैम्प्ट करने हैं, ये मेरे से अभी लिखवा लेना ये बात। नेगेटिव मार्किंग होती है नो डाउट, लेकिन अगर एक पोस्ट है तो आपको पूरा प्रॉपर अपने अटैम्प्ट करना पड़ेगा, 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। क्योंकि देखो रिस्क वाली बात है, डू और डाई वाली गेम है, एक ही पोस्ट है, ठीक है। या तो आप सिलेक्ट हो या फिर आप रिजेक्ट हो। जो टाइपिंग टेस्ट है, और टाइपिंग टेस्ट होता है जो इसका, और स्किल टेस्ट होता है, 90% बच्चे उसमें पास हो जाते हैं। कोई टाइपिंग इतनी मुश्किल नहीं होती, 40 की स्पीड होती है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होती। आपको सीधा स्क्रीन पे देख के बोलना है, तो कुछ स्क्रीन पे देख के टाइप करना है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्किल टेस्ट भी आसान सही था। अब इसके बाद मैं MTS की कट ऑफ दिखाता हूँ, आगे वाली स्लाइड में दिखाता हूँ MTS की जो कट ऑफ है। एक सेकेंड दो मुझे, ये MTS की कट ऑफ है। तो ये 28/1/24 को रिटन टेस्ट हुआ था, तो उसमें MTS की कट ऑफ जनरल की 70 थी, OBC की 62.75, SC इतनी। तो MTS की भी अच्छी खासी कट ऑफ गई थी, और MTS का पेपर भी अच्छा था। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डाला हुआ है MTS का भी, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि मैंने बुक भी लॉन्च कर रखी है जर्नल पेपर की। मैंने जर्नल पार्ट की, चाहे वो MTS है, चाहे JSA है, या फिर ASO का भी जर्नल पार्ट कर रहे हो। जर्नल पार्ट में क्या आता है, कंप्लीट GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो वाले, ठीक है। साइंस है पूरी, और कंप्यूटर मैंने बहुत अच्छा करवाया है। चाहे आप JSA की तैयारी कर रहे हो, सब में कंप्यूटर आएगा। MTS कर रहे हो या फिर आप ASO कर रहे हो, सब में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर मैंने बहुत अच्छा करवाया है, उससे बाहर आएगा ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो उसमें कंप्यूटर भी इंक्लूड है। मैथ के प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, रीजनिंग के 2 चैप्टर हैं उस बुक के अंदर, और काफ़ी बच्चों ने परचेज कर भी लिए हैं। तो अभी भी आप परचेज कर सकते हो। लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप का डाल दूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डिटेल दी हुई है, एक नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे भाई। उसमें इंक्वायरी के लिए वो नंबर नहीं है, वो बुक के लिए ये नंबर। तो जो मेरा संभाल भी रहा है ना जो डाटा, तो वो फिर मेरे को बोलते हैं सर ये तो इंक्वायरी करने बैठ गए, गाइडेंस फलाना दिन का। तो ऐसा नहीं है भाई, वो जो नंबर दे रखा है मैंने,
तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ बुक परचेज के लिए ही है, ठीक है। तो उस पर आलतू फालतू की चीज़ें मतलब कमेंट कर दिया करो आप यूट्यूब पे ना, जो भी आपको बात करनी है, जो भी आपको डाउट है। जैसे आप कट ऑफ का किया था तो कट ऑफ की मैंने वीडियो बना दी, तो आप कमेंट कर दिया करो इस तरीके से, मैं आपको एक वीडियो या गाइडेंस में ऐसे दे दूंगा टाइम टू टाइम। अभी तो डेट 15 अक्टूबर तो फॉर्म फिल करने की डेट है, तो काफ़ी टाइम है ना, ठीक है। तो बुक आप परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ग्रुप में उसमें ऐड हो जाना। और उसमें एक मोबाइल नंबर दे रखा है, वहाँ पे आपने पेमेंट करनी है, उसी पे मैसेज करना है, आपको बुक पार्सल हो जाएगी, ठीक है। चाहे किसी पेपर की तैयारी करो तो एक एक दिन आपका कम हो रहा है, तो ढंग से तैयारी कर लो, आज से पढ़ना शुरू कर दो। काफ़ी बच्चों ने शुरू भी कर दी है तैयारी, तो आपने भी तैयारी शुरू करनी है। तो एमटीएस का बता दिया, एसओ बता दिया, जेएसए बता दिया। अब देखो स्टेनो का मुझे मिला नहीं है ऐसा डाटा, पर स्टेनो का पेपर भी नहीं मिला वैसे तो हमें। तो स्टेनो का सिलेबस भी जेएसए वाला ही है ना, सेम टू सेम सिलेबस है। तो स्टेनो का थोड़ा कंपैरिजन में थोड़ी कम कट ऑफ मान लेना, लेकिन फिर भी 65 to 70 तो इसकी भी मानना, क्योंकि स्टेनो में देखो मैथ की तैयारी करते नहीं है स्टेनो वाले बच्चे, क्योंकि स्टेनो में मैथ आता नहीं, एसएससी में भी नहीं आता, कोर्ट में भी नहीं आता, बट इसमें मैथ वगैरह भी है या जो भी है। तो स्टेनो का भी आप फिर भी मान लेना कि 65-70 के बीच में मानना कि हो जाएगा। तो हाउ टू क्लियर एग्जाम, तो आज से पढ़ाई शुरू कर दो, जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है। जीके पे हर एक टॉपिक पे फोकस करना है और बेस्ट देना है, क्योंकि आपको मेरिट में आना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स मारने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और इस टाइम पे ना वैकेंसी कहीं भी नहीं है चंडीगढ़ में, अगले 6 महीने तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली, ये मैं पहले भी बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ रूल बनने हैं, उसके बाद कहीं कुछ चीज़ें होंगी। तो 6 मंथ आप मान के चलना। तो उससे पहले अब अगर आपको चंडीगढ़ में ही पोस्टिंग चाहिए, छोटा सा डिपार्टमेंट है, ठीक है, और रेजिडेंस वगैरह भी वहाँ मिल जाता है, 26 में है, ये बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट है। प्रमोशन स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके लिए बेस्ट है। तो तैयारी कर लेना, आपको पोस्ट मिल जाएगी। और हर एक जो भी सब्जेक्ट है उसको ढंग से पढ़ना। मैं बताया ना, कंप्यूटर पे बहुत अच्छा फोकस करना, कंप्यूटर का क्वेश्चन कोई गलत नहीं करना, बाकी लोगों से आप आगे चले जाओगे, ठीक है। हिंदी है, हिंदी के नोट्स मैंने क्या कर रहा हूँ, जो मेरी बुक परचेज कर रहा है मैं उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक कर रहा हूँ, तो मैं उसमें हिंदी के नोट्स डाल दूंगा, वो आप पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। पीडीएफ डाल दूंगा मैं हिंदी की। तो हिंदी में भी आप देखो, हिंदी है, हिंदी काफ़ी लोगों को नहीं आती, कंप्यूटर है काफ़ी लोगों को नहीं आता, तो इनमें आप काफ़ी जो दूसरा कंपटीशन है उससे आगे चले जाओगे। आपको परफेक्टली करना पड़ेगा भाई, एक एक नंबर की गेम है, ठीक है। तो टॉप स्कोर तभी आएगा आपका। और बुक मैंने आपको बता दी है, तो कट ऑफ मैंने बता दिया है। आई होप इसके बाद आप कट ऑफ का कुछ बोलेंगे नहीं कि कट ऑफ बता दो, कट ऑफ बता दो। तो मैंने कट ऑफ प्रॉपर बता दी है, तो मैंने पूरा रिजल्ट देख के कट ऑफ लेके आया था एसओ की। तो मैं और सेम जेएसए का मैंने पूछा था कितनी गई थी, एमटीएस की कट ऑफ नीचे है ही, ठीक है। तो आप सारे एग्जाम भी फिल कर सकते हो, सारे जेएसए वाला भी कर सकते हो, एसओ भी कर सकते हो, एमटीएस भी कर सकते हो, तीनों भी कर सकते हो। डंकी तैयारी कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।